एक दूर बसा हुआ 50 साल पुराना हॉस्टल और आखिरी रात। कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी इलाके में बसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल से। यह हॉस्टल 50 साल पहले बना था और यहाँ के कई छात्र इसे शापित हॉस्पिटल कहते थे। कहा जाता था कि तीसरी मंजिल के एक कमरे में कुछ भयानक हुआ था, जिसके बाद से वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रवि, स्नेहा, करण और मीरा, ये 4 दोस्त इस हॉस्पिटल में आखिरी साल की पढ़ाई कर रहे थे। वे सब भूत प्रेत की कहानियों में यकीन तो नहीं रखते थे, लेकिन जब सीनियर्स ने उन्हें तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 306 की डरावनी कहानी सुनाई तो करण ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। हालांकि मीरा को इस कहानी पर थोड़ा यकीन था। उसने डरते हुए पूछा, लेकिन अगर ये सब झूठ है तो उस कमरे को बंद क्यों किया गया है? सीनियर्स ने कहा, जो भी उस कमरे में गया वह या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। भूतिया दरवाज़ा और पहली घटना। रात के 12 बजे करण ने सबको चैलेंज दिया कि वे कमरे नंबर 306 के अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ सच में कुछ है या नहीं। रवि हंसते हुए बोला, चलो यह भी देख लेते हैं। वे चारों चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। तीसरी मंजिल तक पहुँचते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वहाँ की हवा भारी और गाढ़ी लग रही थी। जब वे उस बंद कमरे के पास पहुँचे तो दरवाजे पर जंग लगे पुराने ताले को देखकर स्नेहा ने कहा, अब क्या ताला तोड़ेंगे? लेकिन बिना किसी के छूने के दरवाजे चरमराते हुए अपने आप खुल गए। यह कैसे हुआ? मीरा ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। करण ने हिम्मत दिखाते हुए अंदर झांका। कमरा पूरी तरह धूल और मकड़ियों के जालों से भरा था। अंदर एक पुरानी लकड़ी का पलंग, एक टूटा हुआ आईना और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। खून से लिखा संदेश। जैसे ही रवि ने टार्च की रोशनी चारों ओर डाली, वे सब सन्न रह गए। दीवार पर खून से एक अजीब संदेश लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे पीछे खींच लिया। आह! वह चीख पड़ी। रवि ने उसकी बाँह पकड़कर खींचा और वे सब कमरे से बाहर भागे। जब वे अपने कमरे में वापस पहुँचे तो सबका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अजीब घटनाएं शुरू। उस रात सब अपने अपने बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आई। रात के करीब 3 बजे थे। करण की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर अचानक खिड़की से शीशे पर एक सफ़ेद आकृति उभर आई। यह बिना आँखों वाला चेहरा जो उसे घूर कर रहा था। ओह भगवान! करण चिल्लाया और बिस्तर से कूद पड़ा। बाकी सब भी जाग गए। रवि ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई थी। पूरे हॉस्टल में धूप अंधेरा छा गया था। अचानक उन्हें कमरे का दरवाज़ा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया और किसी ने बाहर से तेज तेज दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मीरा सिसकियाँ भरते हुए बोली, ये कौन है? करण ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी स्नेहा ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, हम अकेले नहीं हैं,
भूत की परछाई। अगले दिन वे सब कॉलेज नहीं गए। वे समझ चुके थे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। रात होते ही फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कमरे में अजीब सी मुस्कुराहट गूंजने लगी। रवि ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन लाइट झपकने लगी। तभी आईने में उसने देखा, पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। भागो! लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। रहस्यमयी सच। रवि ने डरते हुए अपने लैपटॉप पर हॉस्टल के इतिहास की जानकारी खोजी। उसे एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि 20 साल पहले एक छात्र रोहित कमरे नंबर 306 में आत्महत्या कर चुका था। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी हॉस्टल में भटक रही थी। आखिरी रात के 12 बजे सबने फैसला किया कि वे उस कमरे में जाकर रोहित की आत्मा को शांति देंगे। वे चारों वापस तीसरी मंजिल पर गए। जैसे ही वे अंदर आए, अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक काले धुंध के बीच एक परछाई उभर आई। वह बिना आँखों वाला भूत था। उसने एक डरावनी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? मीरा कपकपाते हुए बोली, हम बस तुम्हें शांति देने आए हैं। तभी हवा तेज चलने लगी और कमरे के सारे सामान हवा में उड़ने लगे। भूत जोर से चीखा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाज़ा खुल गया। हॉस्टल छोड़ने का फैसला। अगले दिन उन सब ने हॉस्टल छोड़ दिया। उन्होंने प्रिंसिपल से जाकर कहा कि वह हॉस्टल बंद करवा दें। कुछ दिनों बाद कॉलेज ने उस मंजिल को पूरी तरह सील कर दिया। लेकिन जब हॉस्टल में नए छात्र आए तो रात को उन्होंने तीसरी मंजिल से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। क्या वह आत्मा सच में चली गई थी? या फिर वह अब भी वहाँ थी? या फिर नए शिकार का इंतजार कर रही थी? नए शिकार के इंतजार में